एवरीवन, वेलकम टू क्लास 10 जूनियर्स। आज हम क्लास 10 के पॉलिनोमियल्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। बट इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम कुछ मेमोरी रिफ्रेश कर लेते हैं, कुछ टॉपिक्स रिफ्रेश कर लेते हैं जो कि हमने 9th क्लास में पढ़े थे। उसमें से पहला टॉपिक है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल क्या होता है, एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे कि 2x मेरे पास एक एग्जाम्पल है, तो इसके अंदर अगर मैं देखूं तो मेरे पास वेरिएबल क्या है, x, और सिर्फ x ही इकलौता मेरे पास वेरिएबल है। मतलब 10 वेरिएबल शुड बी सिंगल। ऐसा नहीं है x भी है, y भी है, z भी है, a भी है। बहुत सारे वेरिएबल्स एक ही इक्वेशन में नहीं होने चाहिए, बस एक सिंगल वेरिएबल ही होना चाहिए। तो उस टाइप की पॉलिनोमियल्स को हम कहते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपका वेरिएबल है दैट मीन्स x, उसका जो पावर है, उसका जो कंपोनेंट है, उसकी पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। मतलब जो हमारा वेरिएबल है उसका जो एक्सपोनेंट है या उसकी जो पावर है, दैट शुड बी होल नंबर। तो यहां हम देख सकते हैं x की पावर या एक्सपोनेंट क्या है, 1। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है वो एक ही है, चाहे वो x² प्लस 2x हो, बट वेरिएबल एक ही है, दैट इज x। एंड अगर हम x की पावर यहाँ पे देखें तो 2 है और यहाँ देखें तो 1 है। मतलब दिस इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी दोनों में ही होल नंबर ही एक्सपोनेंट है, एंड इस केस में भी 3 है, 2 है एंड 1 है, मतलब होल नंबर है। That means these are the examples of polynomials in one variable. Now, let's see what does that mean, that each term of a polynomial has a coefficient. अब coefficient का क्या मतलब होता है, ये हमने already पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। वैसे x² प्लस 2x। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं x² जो कि मेरी इस पॉलिनोमियल की एक टर्म है, 2x मेरी दूसरी टर्म है, तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में मेरे पास 2 टर्म्स हैं। अगर मैं यहाँ देखूं तो इस इक्वेशन में मेरे पास 3 टर्म्स हैं, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में मेरे पास 2 टर्म्स हैं, एंड इस पर्टिकुलर इक्वेशन में 4 टर्म्स हैं। एंड ये क्या बोल रहा है, दैट ईच टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल हैज अ कोफिशिएंट। हर टर्म का एक कोफिशिएंट होता है। तो x² का कोफिशिएंट क्या है, 1। मतलब x² से क्या लगा हुआ है, पहले 1 लगा हुआ है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 2। यहाँ पर मेरे पास 3 कोफिशिएंट है, 3y², 5y और 7। यहाँ पे हम 7y0 लिख सकते हैं। क्यों? बिकॉज y की पावर 0 1 होगा, दैट मीन्स 7। अब यहाँ पे y² का कोफिशिएंट क्या है, 3। 5y का कोफिशिएंट क्या है, 5। 7y की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, 7। इसी तरीके से इन दोनों में कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर टर्म का कोफिशिएंट -1 है, इसका 4 है, इसका 7 है और इसका -2 है। अगेन द लॉजिक शुड बी दिस वाला। नाउ टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स में क्या क्या टर्म्स होती है, फर्स्ट होती है मोनोमियल। मोनोमियल मतलब जब सिर्फ एक ही टर्म हो, जैसे कि 2x है, ये सिंगल टर्म है। मान लो x² है, x³, ये मोनोमियल है, मतलब आपका पॉलिनोमियल में सिर्फ 1 टर्म है। नेक्स्ट इज बाइनोमियल, जब आपके पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स हो, जैसे कि x² प्लस 2x, s³ माइनस x²। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बाइनोमियल्स। नाउ ट्राइनोमियल्स क्या है, 3 टर्म्स। 3 टर्म्स के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, x³ प्लस x² प्लस 2x। तो यहाँ पर 3 टर्म्स है, तो these are the examples of trinomials. Now, what is the degree of the polynomial? Degree जब मैं बोलती हूँ तो मेरा मतलब होता है highest degree. Highest degree of the polynomial linear. सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल होता है लीनियर। तो यहाँ पे हम इस तरीके से एक जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं, ax प्लस b। इसका मतलब ये है, जो मेरा वेरिएबल है x जो है वो मेरा वेरिएबल है, एंड a एंड b मेरे कॉन्स्टेंट्स हैं। a एंड b मेरे क्या है, कॉन्स्टेंट्स। तो अगर मैं देखूं मेरे वेरिएबल की हायर पावर क्या है, 1,
तो इस वजह से हम इसे लीनियर बोलेंगे। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, अगर इसकी हम जनरल इक्वेशन लिखें तो वो कुछ इस तरीके की होगी। मेरा वेरिएबल क्या है, x, और मेरी हाइयर पावर ऑफ x क्या है, 2। दैट मीन्स क्वाड्रेटिक में हमारी हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होनी चाहिए, 2। नाउ क्यूबिक में क्या होगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहां पर मेरी हाईएस्ट पावर क्या है इस इक्वेशन की, 3। तो इस वजह से हम इसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक। नाउ यहाँ पर हमने बेसिक्स पढ़े जो कि हम ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो मेरी 9th क्लास की ऑलरेडी पॉलिनोमियल पर वीडियो है, आप वो वाली वीडियो देख सकते हो ताकि आपको बेसिक्स या 9th क्लास में क्या हमने पढ़ा हुआ है वो क्लियर हो जाए। नाउ व्हाट आर जीरो पॉलिनोमियल्स? So if px is a polynomial in x and if k is any real number, then the value obtained by replacing x by k in px is called the value of px at x equal to k and is denoted by pk. Now what is this यार, ये तो बहुत ज़्यादा confusing है। Let's suppose एक example लेते हैं, that means px x square minus 3x minus 4। अब मान लीजिए यहां पर मैं वैल्यू पुट कर दूं x की जगह k, दैट मीन्स आई एम सेइंग मैं x की जगह k पुट कर रही हूं। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 4। अगर अब हम इसे पढ़े तो अब हमें ये समझ में आ जाएगा दैट इफ px इज अ पॉलिनोमियल इन x, अगर जो हमारा px जो ये पॉलिनोमियल है अगर ये x वेरिएबल में है, and if k is any real number then the value obtained by replacing x by k in px, मतलब k हमारा कोई भी रियल नंबर है, k हमारा क्या, कोई भी रियल नंबर है। तो अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दे तो अब जो मेरी px की वैल्यू होगी वो हम pk से डिनोट करेंगे जो कि हम ऑलरेडी डिनोट कर रहे हैं, एंड वेयर x इज इक्वल टू k। Now let's see this particular. Now consider the polynomial जो कि हमने यहाँ लिख दिया, then putting x equal to 2। अब यहाँ पर मैं k ना लिख के मैं p में 2 लिख रही हूँ। तो अगर मैं x की जगह 2 लिखूंगी तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 4। तो यहाँ मुझे फाइनल आंसर क्या मिलेगा, -6। मतलब जब मैंने 2 पुट किया तो मुझे आंसर मिल रहा है -6। तो इसको पढ़ लेते हैं। Then putting x equal to 2 in the polynomial, we get p2 is equal to -6. The value -6 obtained by replacing x by 2 in this is the value of this particular polynomial at x equal to 2. इसका क्या मतलब है कि जो मेरा polynomial है ये मुझे -6 कब देगा, जब x जो है वो 2 होगा। क्या मतलब है इसका, वापस से इस पॉलिनोमियल में हमारा आंसर -6 तब आएगा जब x क्या होगा, 2 होगा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू -1? तो ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है दैट इज x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इसने कहा है मुझे इसमें -1 पुट करना है, तो यहाँ मैं -1 पुट करूंगी तो वो प्लस हो जाएगा, यहाँ मैं पुट करूंगी तो +3 और -4। अगर हम देखें तो ये मुझे फाइनल आंसर क्या देगा, 0। तो एज p is -1 giving me 0 are called the zeros of the quadratic polynomial. More generally, a real number k is said to be a zero of a polynomial px if pk is equal to 0. Now what does that mean कि zeros of the quadratic polynomial तब होता है जब कोई पर्टिकुलर x की जगह जब हम k पुट करें और वो हमें 0 दे दे, वो हमें क्या दे दे, 0 दे दे, तो वो हमारा जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है। अब यहाँ पे हम एक चीज नोटिस करेंगे, हम यहाँ पर क्या नोटिस कर रहे हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ कोई वैल्यू पुट करी, जैसे मैंने यहाँ पे क्या पुट किया था, -1, तो -1 पे जो मेरी पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो 0 होगी कैसे, देखो यहाँ पे मैंने x जो है वो -1 किया है और ये जो वैल्यू 0 आ रही है ये एक तरीके से y की वैल्यू होगी। वो किसकी वैल्यू होगी, y की।
तो जो x है, क्योंकि हम पुट तो x कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो वैल्यू जो 0 आएगी वो y की आएगी। ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है अभी ग्राफ्स में। तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन देखेंगे। हमें पता है लीनियर इक्वेशन क्या बनाती है, एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। यहाँ पर मेरे पास एक इक्वेशन है दैट इज y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। हमें ये पॉइंट्स निकालने आते हैं। हम कैसे निकालते हैं इन पॉइंट्स को, पहले हमने y को 0 पुट किया, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x आ गया -3/2। ये वो पॉइंट है जहां पर हमारा जो इक्वेशन है उसका वैल्यू 0 हो रहा है, क्योंकि y 0 है एंड x की ऐसी क्या वैल्यू है जिसपे y 0 हो जाए, तो वो ये यहाँ से हमें मिल गया। इसके अलावा हमने ये 2,7 एंड -2, -1 भी पॉइंट निकाल लिए बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन। नाउ you can see that the graph of y is equal to 2x plus 3 intersect the x-axis midway between x equal to -1 and x equal to -2, that is at -3/2, 0। ये हमें पता है, अभी अभी हमने पढ़ा भी था कि हम x की क्या वैल्यू रखें कि y जो है वो 0 हो जाए। तो हमें तो ये इक्वेशन सॉल्व करनी आती है कि कैसे हम x की क्या वैल्यू रखें कि y 0 हो जाए। तो हम y को 0 बना देते हैं, तो बेसिकली हम रिवर्स प्रोसेस करते हैं। नाउ यू ऑल्सो नो दैट द 0 ऑफ दिस इज -3/2। अभी अभी हमने पढ़ा था कि उसे हम 0 बोलते हैं, दैट 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो 0 ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन दैट इज y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 क्या है, -3/2 है। ये 0 ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन है। Thus the 0 of the polynomial this is the x coordinate of the point where the graph y intersect the x axis। ये वही बात है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना दैट ऑब्वियसली अगर y 0 होगा तो वो x पे इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि y की वैल्यू तो 0 है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज हमने पुट क्या किया है, हमने पुट x किया है, इसीलिए y 0 आ रहा था। मतलब यहां पर हमने क्या पुट किया था, x पुट किया था, तो हमारी वैल्यू y की 0 आएगी, क्योंकि x की जगह तो हमने -1 पुट कर दिया। दैट मीन्स जब वो ग्राफ पे इंटरसेक्ट करेगा तो वो किस पे इंटरसेक्ट करेगा, वो x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि y तो 0 है। आंसर जो आएगा वो आएगा एग्जैक्टली 1 0। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब भी हम लीनियर इक्वेशंस के साथ डील करेंगे तो आपका जो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार आएगा। वो कितनी बार आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक बार। हमें 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है ना, दैट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल वो होगा जब y 0 होगा और x हमें एक वैल्यू देगा। तो ये जो x जो एक वैल्यू हमें देगा ये हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। एंड लीनियर इक्वेशंस में 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हमेशा एक ही होगा। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमें पता है कि हमारा ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोला ग्राफ बनता है। कैसा बनता है, पैराबोला। नाउ यहाँ पे हमारी क्या इक्वेशन है, हमारी ये इक्वेशन है दैट y इज इक्वल टू x² - 3x - 4। यू कैन सी दैट -1 एंड 4 आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम यहाँ से बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ जा रहा है ये x एक्सिस पे यहाँ इन दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इसके अलावा कहीं पर कट नहीं कर रहा। तो ये दोनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, मतलब -1 और 4। मतलब ये जो पॉइंट्स है इसके x कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे, इसके x कोऑर्डिनेट हमारे जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे। ऑल्सो नोट दैट द -1 एंड 4 आर द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, जो मैंने आपको बताया दैट ये x एक्सिस पे ही इंटरसेक्ट करेंगे। नाउ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस are x coordinate of the points where the graph this intersect the x axis। ये वही सेम चीज बोल रहा है दैट ये x axis पे ही इंटरसेक्ट करेंगे और ये हमारे हो गए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में 3 केस पॉसिबल है। क्या क्या, या तो ग्राफ इस टाइप का हो सकता है जैसा कि अभी हमें दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 1 और 2 पॉइंट है एंड 1 और 2, मतलब ऐसे 2 पॉइंट्स है जहां पे हमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स मिल रहे हैं, मतलब 2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स इस केस में। सो द x कोऑर्डिनेट ऑफ a एंड a डैश आर द 2 जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो दिस इज माय जनरल इक्वेशन जिसके लिए ये ग्राफ हमारा बन रहा है। नाउ लेट्स सी द केस 2।
केस 2 में अगर हम नोटिस करें तो x में सिर्फ ये वाला पॉइंट है जो हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, मतलब हमारे पास यहाँ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे सिर्फ 1 0 मिल रहा है हमें। अगर हम इसमें देखें तो ये कहीं भी x को कट कर ही नहीं रहा, और इस केस में भी ये कहीं भी x को कट नहीं कर रहा। सो दिस इज माय केस 3 एंड हियर द ग्राफ इज ईदर कंप्लीटली अबव द x एक्सिस जो कि यहाँ पर अबव है एकदम, और बिलो द x एक्सिस जो कि यहाँ पर क्या है, बिलो है। सो दैट मीन्स यहाँ पर ये कभी भी x एक्सिस को कट नहीं करेगी, तो मतलब इस टाइप के केस में जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स है ही नहीं। सो देयर आर नो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसमें हमारे जीरोस ही नहीं है पॉलिनोमियल में। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमारे या तो 2 जीरोस होंगे या हमारा 1 0 होगा या हमारे 0 जीरोस होंगे। तो मतलब मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, 2 जीरोस हो सकते हैं। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केस बनता है। नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल फॉर क्यूबिक इक्वेशन। सो ये मेरा ग्राफ है एक क्यूबिक इक्वेशन का। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ कितने पॉइंट्स है, 1 2 एंड 3। सो यू कैन सी दैट -2 0 एंड 2 जो कि मैंने अभी आपको मार्क करके दिखाए आर जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसके ये 3 जीरोस हैं। Observe that -2 0 2 are in fact the x coordinates of the only point where the graph intersect the x axis। अब हमें ये चीज बहुत क्लियर हो चुकी है दैट x कुछ हमने लेट किया था तो y वहां पर 0 होगा, एंड ये वाला जब भी सिचुएशन होगा वो हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स होगा। और दिस इज वेरी ऑब्वियस कि जब हम इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो वो x कोऑर्डिनेट पे ही प्लॉट होगा बिकॉज y तो 0 है। Now, since the curve made the x-axis in only these 3 points, their x-coordinates are only zeros of the zero polynomial. This is obvious. Now, let's see an example for cubic equation. मतलब ये cubic equations के भी हमारे cases बनते हैं। तो अगर हम इस दोनों ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ में कितने जीरोस हैं, सिर्फ एक जीरो है। और अगर मैं इस ग्राफ में देखूं तो यहाँ पे 1 0 एंड 2 0, तो यहाँ कितने जीरोस है, 2 जीरोस। और इस केस में कितने हैं, 1 जीरोस। दैट मीन्स नोट दैट 0 इन द ओनली जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x क्यूब। इसका मतलब ये है दैट ये जो ग्राफ है ये x क्यूब का ग्राफ है जिसमें आप देख सकते हो सिर्फ 0 ही है जो इस पर्टिकुलर ग्राफ का 0 पॉलिनोमियल है, एंड इस वाले ग्राफ में 2 जीरोस है। तो हमारे पास अब क्या कंक्लूजन निकलता है, ये कंक्लूजन निकलता है, अगर हम अपना फाइनल कंक्लूजन देखें तो हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या कहता है दैट ये जो है ना, ये कंक्लूजन आपको बहुत ध्यान से देखना है। हमने क्या कंक्लूड किया कि अगर लीनियर इक्वेशंस हैं तो हमारे जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हैं यहाँ पे 1 होते हैं या फिर एट मोस्ट 1 होते हैं, 1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। एंड लीनियर इक्वेशन में 1 तो होगा ही होगा, एट मोस्ट 1 वाला केस तो बनता ही नहीं, 1 तो होगा ही होगा एट एनी कॉस्ट। नाउ क्योंकि लीनियर इक्वेशन में हमारी स्ट्रेट लाइन होती है इसलिए 1 जीरोस तो होंगे ही होंगे ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमने काफी सारे केसेस देखे थे जिन केसेस से हमने कहा था कि यहाँ पर 0 जीरोस हो सकते हैं, 1 जीरोस हो सकते हैं, 2 जीरोस हो सकते हैं। तो वी कैन से दैट यहाँ पर एट मोस्ट 2 जीरोस होंगे, मतलब 2 से ज्यादा जीरोस नहीं हो सकते, मैक्सिमम 2 होंगे एंड 1 हो सकता है और 0 भी हो सकते हैं। ये सारे केसेस हमने देखे थे। क्यूबिक इक्वेशंस में हमने क्या देखा था, क्यूबिक इक्वेशंस में हमने 1 का एग्जाम्पल देखा, 2 का एग्जाम्पल देखा और 3 का एग्जाम्पल देखा। मतलब यहाँ पर एटमोस्ट 3 जीरोस होंगे, मतलब 3 तो एटलीस्ट 3 तो मैक्सिमम होंगे ही होंगे, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। 3 इज द मैक्सिमम लिमिट,
और क्वाड्रेटिक में 2 इज द मैक्सिमम लिमिट। तो हमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सारे इक्वेशंस में समझ में आ गए, लीनियर में, क्वाड्रेटिक में एंड क्यूबिक में। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ये हमारी एनसीईआरटी के 2.1। So the graph of y is equal to px are given below. For some polynomials, find the number of zeros. अब हमें number of zeros निकालनी है। This is very easy because हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है x कोऑर्डिनेट। हमें क्या ढूंढना है? x कोऑर्डिनेट, जहां पर y जो है वो 0 हो। यहाँ पर आपको ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, आपको यहाँ कहीं भी दिख रहा है कि y जो है वो 0 होगा? नो, दैट मीन्स ये क्या है? 0 पॉइंट्स। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में सिर्फ यही पॉइंट है जहां पे y 0 है, दैट मीन्स 1 पॉइंट। इस वाले ग्राफ में अगर हम देखें तो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है जहां पे y क्या है? 0 है, तो मतलब 3 पॉइंट्स। अगर हम इसमें देखें तो एक ये है और एक ये है, मतलब 2 पॉइंट्स। इस वाले क्वेश्चन में 1 2 3 एंड 4, दैट मीन्स 4 पॉइंट्स। एंड इसके अंदर कितने हैं? 1 2 एंड 3। तो इस वाले ग्राफ में हमारे कितने पॉइंट्स है? 3 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स है या फिर 3 पॉइंट्स है। एंड इसी के साथ हमने पूरा अपना कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, हमने कंक्लूजन देख लिया हमारा क्या निकला है हर इक्वेशन को लेके। एंड इसके साथ ही हमने अपनी एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट कर लिया। अब आपका काम है सारे नोट्स प्रिपेयर करना, प्रॉपरली सबको वापस से रिवाइज करना एंड पूरी एक्सरसाइज को दोबारा से प्रैक्टिस करना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।